1 जून से केंद्र सरकार की तरफ से आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर के जो 3 नए कानून सामने आए हैं उनको लेकर तमाम भ्रांतियां हैं। किसी का कहना है कि इससे अपराधियों को जो है वो छूट मिलेगी, किसी का कहना है कि इससे शिकंजा और कसेगा और किसी का कहना है कि इससे समाज में द्वेष भावना बढ़ेगी। तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरीके की व्याख्या है और तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में तीनों एक्ट में क्या है और किस तरह से ये प्रभावी होंगे और कैसे लोगों को इससे मदद मिल सकती है, ये जानने के लिए हमने कानून एक्सपर्ट की राय लेना उचित समझा और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव किशोर गौर जी के पास। उनसे जानेंगे कि इन कानूनों का नियम क्या है, इनसे कैसे लोगों की मदद हो सकती है और जो भ्रांतियां लोगों के बीच में हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। गौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके की भाषाएं यूज की जा रही हैं, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और जो सवाल उठाए जा रहे हैं कानूनों को लेकर, क्या वाकई इससे लोगों को परेशानियां होंगी? देखिए, जब कोई नई व्यवस्था लागू होती है जी, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं। ये तो कानून की बात है। कोई व्यवस्था भी जब परिवर्तन होता है, सरकार परिवर्तन होता है, तब भी कुछ ना कुछ दिक्कतें लोगों को आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। और रही बात लागू होने की, कानून तो लागू हो चुका, बिल्कुल सही बात। तो अब उसमें तो कोई फेरबदल की स्थिति है नहीं, लेकिन इसका बहुत ज्यादा तो नहीं कि कई एसोसिएशंस ने हमारे यहाँ भी विरोध दर्ज कराया। अधिवक्ताओं में भी काफी इसके विषय में कुछ चीजें हम लोगों के संज्ञान में लाई गई, लेकिन हमने इसको कुछ भी आंदोलन का रूप लेना या कुछ भी करना अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। तो हमने कोई भी कदम उठाने से पहले ये तय किया है, बार काउंसिल ने, पूरी बॉडी ने हमारी बैठ करके, कि जो भी कदम इस कानून को लेकर के उठाया जाएगा, इसमें जो भ्रांतियां हैं या इसमें जो कठिनाइयां हैं, जो इनसे दिक्कतें आएंगी, उस पर पूरा अध्ययन के बाद जब हम पूरा, तो पहले जो चीजें आई हैं उस पर ठीक से विचार करके अगर लगेगा तो निश्चित रूप से जो प्रोविजन हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ होंगे, जो प्रोविजन आम नागरिकों के खिलाफ होंगे, आम जनता के खिलाफ होंगे, गरीब मजदूरों के खिलाफ होंगे, उनको हम निश्चित रूप से बदलाव के लिए उस पर हम कदम उठाएंगे, बदलाव की मांग करेंगे, बदलाने का काम करेंगे, चाहे उसको कानून के माध्यम से करें, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करें या सरकार के माध्यम से करें, चाहे एजुकेशन के माध्यम से करें, करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब ये कानून लागू किए गए तो सदन में देखने को मिला, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राजनीतिकरण बहुत किया गया और एक ही सवाल उठाया गया कि अंग्रेजों का शासन थोपा जा रहा है, अंग्रेजों का शासन खत्म किया जा रहा है। आपको लगता है कि राजनीति होनी चाहिए? क्या सरकार गलत कर रही है? देखिए, जो राजनेता क्यों बने उनका तो काम ही है, उनका काम है कि राजनीति करना, तो राजनीति करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सरकार को बड़ा सोच समझ करके इसमें कदम उठाना चाहिए। और रही बात बदलाव से जो दिक्कतें आनी हैं, तो वो निश्चित रूप से कोई भी चीज़ बदलाव होता है, किसी व्यवस्था में बदलाव होता है तो दिक्कतें थोड़ी बहुत ज़रूर आती हैं। और रही बात विरोध की, तो भाई विरोधी पार्टियां तो बनी इसलिए होती हैं कि उनको विरोध करना है, विपक्ष में है तो जब संविधान बना और पक्ष विपक्ष की जो पार्टियां बनाई गई, मंशा ये थी कि जो सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष, उनको उन मुद्दों से जो जनता के खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं उनसे अवगत कराएं, सरकार को जो आम जनता की दिक्कतें हैं उनसे अवगत कराएं, इसलिए था। लेकिन अब तो विपक्ष का मतलब विपक्ष है और कुछ है ही नहीं। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है, कई अधिवक्ताओं का भी ये कहना है कि कोर्ट में केसेस पहले से ही बहुत ज्यादा पेंडिंग है और कोर्ट में जो फैसले आते हैं वो भी देरी से आ पाते हैं। ये नए कानून लागू होंगे तो केसेस की संख्या बढ़ेगी और अधिवक्ताओं पर भी बोझ बढ़ेगा और जुडिशरी पर भी बोझ बढ़ेगा। ऐसा नहीं है। इस कानून में मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए जिम्मेदारियां भी तय हुई हैं। ऐसा नहीं है कि खाली बदलाव हुआ है, कुछ चीजें भी इसमें चेंज हुई हैं। ये तो फैक्ट है कि बदलाव हुए हैं। अब समस्या ये है, बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि साहब 150, 200 वर्षों से वही अंग्रेजों का कानून चल रहा है, जी जी, और बदलाव नहीं हो पा रहा है। हिंदुस्तान के लोग एक कानून में बदलाव नहीं कर पाए। एक सीआरपीसी का कितने वर्षों की बनी हुई है, एविडेंस एक्ट कब का बना हुआ है, आप बदलाव नहीं कर, बदलाव कर दिया तो बदलाव क्यों कर दिया? अच्छा, ड्राइवर्स एसोसिएशन की तरफ से काफी सवाल उठाए गए और उनका यही कहना था कि ये कानून जब लागू हो जाएंगे तो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा शिकंजा कस जाएगा, हमारे ड्राइवर्स जो है सड़कों पर चलते हैं अपनी जान हथेली पर रखकर, उनके लिए और ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? नहीं, वो बात फैक्ट है जी। कि पहली बात तो ये बताएं कि इस देश में ड्राइवरों का बहुत बड़ा बहुमत है। बिल्कुल सही बात है।
क्योंकि हर घर में ड्राइवर बैठा है। बिल्कुल, कुछ रोजगार नहीं है तो गाड़ी निकालो और रोड पे गाड़ी चलो। नहीं, हम स्वयं भी तो ड्राइवर हैं। बिल्कुल सही भाई, बात है। हमारे, मैं समझता हूँ जो गाड़ी सड़क पर चल रही है उसमें जो प्रोफेशनल ड्राइवर है वो 10% है, बाकी तो खुद ही गाड़ी चला रहा है। बिल्कुल सही। तो हर घर में ड्राइवर बैठा है भाई, वो अपनी मोटरसाइकिल चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, अपने ट्रैक्टर चला रहा है, अपना टेम्पू चला रहा है, अपना और जो भाई खेती बाड़ी से संबंधित हैं या अपनी स्वयं भी चला रहे हैं। तो ड्राइवरों की एक तो बहुत बड़ी तादाद है और उसमें ऊपर से ताकतवर लोगों को जरा सा छेड़ोगे तो दिक्कतें तो पैदा करेंगे। तो वही ड्राइवर ताकतवर है क्योंकि ड्राइवरों की संख्या बहुत ज्यादा है देश में। मैं भी ड्राइवर हूँ, जब गाड़ी में स्वयं अपनी चला रहा होता हूँ तो वो कानून मुझ पर भी लागू होता है। तो उस पर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी एक ड्राइवर पर बना दी उन्होंने, तो वो लग रहा था उस ड्राइवरों के साथ में आम नागरिक भी उनके साथ आ गए। क्योंकि एक ड्राइवर, देखिए मैं भी हूं, अगर मेरा एक्सीडेंट कहीं हो जाए, मेरी गाड़ी के नीचे कोई आ जाए, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उस व्यक्ति को मैं मेडिकल एड पहुंचाने का काम करूं, लेकिन उसे मेडिकल एड पहुंचाऊं या पहले अपनी जान बचाऊं। बिल्कुल सही बात। तो स्थिति ये आ जाती है कि भीड़ ने घेर लेगा, मैं तो उठाने लगूंगा, इतने में तो भीड़ घेर लेगी। तो कई लोग भीड़ से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। यानी हर व्यक्ति के अंदर सामाजिकता होती है, मानवता होती है, चाहता है हर व्यक्ति कि भाई जो गिर गया है, जिसको चोट लग गई है, उसकी मदद हो जाए, वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, उसका इलाज हो जाए, बेहतर इलाज समय से हो जाए। लेकिन मजबूर है, क्या करें? पता चला कि लोग आएंगे, पूछेंगे नहीं, मारना शुरू कर देंगे। और ऐसा कर मारते हैं, कई बार आदमी मर भी जाता है ड्राइवर। तो वो एक दिक्कत ज्यादा थी, इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। तो उसमें फिर कुछ ना कुछ बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि ड्राइवरों को बिल्कुल फ्री भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ड्राइवर में गलती नहीं होती, ड्राइवर भी गलतियां करते हैं। लेकिन मोस्टली तो अब आप समझ रहे हैं कि जितना ड्राइवर है उसमें 80% तो वो लोग हैं, पता चला वो इंजीनियर है, वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो व्यापारी है, वो मास्टर है। भाई वो खुद ही गाड़ी चला रहे हैं, तो एट दैट टाइम ही वाज ड्राइवर। तो ये दिक्कतें हैं। तो उसमें लोगों को लगा के जो है ये बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आम जन समर्थन भी मिला और सरकार को भी महसूस हुआ कि हमने शायद कुछ गलती की। तो उसको सरकार ने भी बोला है कि विचार करेंगे इस पे। रख लिया उस कानून को, अभी फिलहाल कुछ ना कुछ बातचीत के बाद कोई ना कोई आगे की। अच्छा, बार एसोसिएशन की अगर बात की जाए इन कानूनों को लेकर, तो जो लोगों में भ्रांतियां हैं उनके लिए बार एसोसिएशन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उसके लिए हम लोगों ने हर एसोसिएशन में हम नए कानून की किताब भेज रहे हैं, कहीं 10, 5, 15 जो भी भेजी जा रही है उनको हमने हर एसोसिएशन को डायरेक्शन भी भेज दिया है अपने यहाँ से, बार काउंसिल से। और ये उनसे आग्रह किया जा रहा है हमारे अपने सभी अधिवक्ताओं से कि नए कानून को पहले अध्ययन करें, पढ़ें। और इसकी जिम्मेदारी जो हमारे सीनियर एडवोकेट्स हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन आदरणीयों से भी हमने आग्रह किया है कि इस कानून का अध्ययन कर लें। और बिना अध्ययन किए हम जो है इस किसी विषय में ये कह देना, अब तो कई लोग ऐसे कह देते हैं भाई वकील चेयरमैन साहब ये तो काला कानून आ गया है। बिल्कुल सही भाषा ये भाई कैसे काला कानून है? अभी हमने पढ़ा, आप हम पूछ लेते हैं पढ़ा आपने? अभी पढ़ा तो नहीं है, फिर बताया है हमको। भाई बताने वाले से चलो उससे पूछें, भैया तुमने कैसे कह दिया कि हमको भी बताया है कि काला कानून है? अभी पढ़ लें, उसका अध्ययन कर लें। हमने सभी जगह बुक्स भेजी और हमें इस पर कार्यशाला भी आयोजित करने का विचार कर रही है बार काउंसिल। अभी पिछली मीटिंग में हम लोगों ने विचार किया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। जैसे ही हमारा तय हो जाएगा हम हर जिले पर, हर तालुके पर, सभी जगह कार्यशाला कमिश्नरी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे कार्यशाला आयोजित करके कानून की जो कठिनाइयां हैं, जो पेचीदगी हैं, उनसे तमाम अपने साथियों को अवगत कराएंगे। और प्रोविजन यदि कहीं अधिवक्ता विरोधी है, आमजन विरोधी है, तो हम उसका ऐसा नहीं है विरोध नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, बदलवाने का काम करेंगे। अधिवक्ता तो हमेशा से क्रांतिकारी रहा है समाज के लिए। आप देखिए हमेशा अधिवक्ताओं ने समाज की लड़ाई लड़ी है। आप आजादी की लड़ाई देख लीजिए, कितना अधिवक्ता आजादी की लड़ाई में कूदा, इतना आम शहरी नहीं था। आम लोग ने जितना अधिवक्ताओं ने देश को आजाद कराने के लिए काम किया, अधिवक्ता तो क्रांतिकारी, अधिवक्ताओं समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए काम करता है। हम लोग करेंगे। अगर हमें लगेगा कि कानून में कहीं आम नागरिकों को दिक्कत होने वाली है, जन विरोधी है, तो उसमें हम निश्चित रूप से उस कानून की उस धारा का, अब पूरे कानून का विरोध करना तो कोई उचित नहीं लगता है। और कहीं मायने में तो केवल मैं बता दूं आपको, उनका क्या विरोध करें? पुराने कपड़े बदल करके नए कपड़े पहना दिए गए, तो केवल धारा में, पिछली जो धारा थी धारा बदली गई है, बाकी पूरा कानून
सेम टू सेम रखा गया, तो उसमें क्या विरोध करना है। बिल्कुल। अच्छा, सोशल मीडिया का बस इतना हो गया है कि पाश्चात्य आवरण उतार करके और हमारा आधुनिकता लगा दिया है। हाँ, अपना कल्चरल पहना दिया है, ठीक है, क्या दिक्कत हो रही है। अच्छा, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है। जब भी कोई चीज सामने आती है तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें या फिर कुछ ऐसी भ्रांतियां पैदा कर दी जाती हैं जिससे लोग काले कानून की संज्ञा ले लेते हैं। तो बार काउंसिल हो गई या फिर आपकी एसोसिएशन हो गई, इनकी तरफ से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस को लेकर क्या कोशिश है? देखिए, सोशल मीडिया का होना भी बहुत जरूरी है। आप बता दें कि कई बार हमने स्वयं भी देखा है कि जब कोई न्यूज, कोई किसी कंसर्निंग ऑफिसर को कोई बात बताई जाती है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, तो इतना एक्शन वो लोग नहीं लेते। लेकिन वही न्यूज, वही समाचार, वही सूचना जब सोशल मीडिया से आती है तो अधिकारी तमाम एकदम से हरकत में आते हैं और उस समस्या को के निराकरण में लग जाते हैं, निराकरण करके और उस न्यूज चैनल पे भी चलाने का काम करते हैं कि वो समस्या ऐसा नहीं ऐसे थी और हम उसको हल किए और इस तरीके से। तो इसका जो सोशल मीडिया है उसका होना जरूरी। लेकिन देखिए, अब हम किसी को कहें एक उंगली आपकी तरफ करेंगे तो 3 उंगली हमारी तरफ हो जाएंगी। तो कमी तो हर चीज़ में आई है, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे हम हों, चाहे कोई और व्यवस्था हो, चाहे समाज के लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, सब में कमियां तो आई हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को सुधार के लिए सतत प्रयास करते रहना चाहिए और अच्छा कार्य करने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो सोशल मीडिया में जहाँ चीज़ें अति हो रही है उस पर भी लगाम लगनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि वो हम उनके पक्ष में, लेकिन जहाँ गलत है उसका हम लोग हमेशा विरोधी हैं। गलत का हमने कभी समर्थन नहीं किया। उसमें सोशल मीडिया को लेकर नए कानून में कुछ प्रोविजंस किए गए हैं और उससे भी कुछ चीज़ों में और कई चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से एविडेंस वगैरह में भी कुछ दिक्कतें जो जहाँ आती थी उनमें कुछ मिलेगी मदद। नया कानून जब पूरा पढ़ लेंगे काफ़ी है, तो जैसे जैसे समय मिल रहा है जैसे तैसे पढ़ रहे हैं और इस पे नए कानून की पेचीदगियों पे पूरी विचार करेंगे। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उस पर। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल चलते चलते सिर्फ इतना कि जो लोगों में भ्रांतियां हैं, जो लोग सोशल मीडिया से आई हुई पोस्ट पर भरोसा कर लेते हैं जो ऑथेंटिक नहीं होती, उनको आप क्या कहना चाहिए? हम तो आप ही बैठे हैं हमारे पास तो सोशल मीडिया वाले, हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे और इस आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन लोगों से भी हम निवेदन करेंगे कि जो इस तरीके की न्यूज हैं, जो गलत न्यूज हैं, भ्रांति फैलाने वाली न्यूज हैं, समाज में विलगाव पैदा करने की वाली न्यूज हैं, समाज को विघटित करने वाली न्यूज हैं, कहीं दिक्कतें पैदा करने, उनको समाज का एक शहरी अच्छा नागरिक होने के नाते हम लोगों को उनको रोक करना चाहिए। और जो हमारे मीडिया से जुड़े लोग इस तरीके का करते हैं उनसे हम तो यही राय देंगे कि भाई वो इस चीज मैं स्वयं झेला है। जब हमारा हापुड़ वाले मसले पर लेकर के आंदोलन चल रहा था, आंदोलन पूरे चरम पर था, लेकिन हम बराबर कंट्रोल कर रहे थे। हमको बहुत उसमें सभी हमारे अधिवक्ता साथियों का, समाज का, सभी वर्गों का बड़ा सहयोग मिल रहा था और हमको सरकार बराबर इनवाइट कर रही थी और बराबर ये था कि भाई बैठ करके निपटा लिया जाए, बैठ करके निपटा लिया जाए। और बिल्कुल उसके नजदीक हम जब पहुंच गए, हमारा आंदोलन जो है जब सॉर्ट आउट होने वाली थी सारी समस्याएं, सारा हल होने वाला था सरकार बैठ के, उसी दौरान एक न्यूज आई, 2 वकील वहां लेटे थे लखनऊ में और न्यूज चलाई गई कि 2 अधिवक्ताओं को पुलिस ने मारी गोली। और वो न्यूज चली, जैसे ही वो न्यूज फैली तो तत्काल हम पे सैकड़ों फोन इधर उधर से आए कि भाई क्या हो रहा है चेयरमैन साहब। हमने तत्काल लखनऊ बात की और पता लगाया तो बोले कोई इस तरीके की घटना कोई लखनऊ में हुई नहीं है। तो कुछ चीजें अब चूंकि हमने तो विचार कर लिया, वहां लखनऊ जानकारी कर ली, हमारे पास नेटवर्क था, हमने जानकारी करके और सभी जो हमारे पास न्यूज आ रही थी सबको बता भी दिया और अपने उस पर भी डाल दिया हमने बार काउंसिल की और अधिवक्ताओं वाले जितने ग्रुप थे कि वहां इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग भी उन्हीं में शामिल हो जाएं कि उन्होंने न्यूज निकाली और हम लोग उन्होंने हमको मारा, हम उनको मारने लग जाएं, तो बड़ा दिक्कतें आ जाएंगी, कैसे व्यवस्थाएं चलेंगी। तो ये एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भाई देखिए, पत्रकार हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, देश उनका भी है, देश उनको भी चलाना है। और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम किस लिए बैठे हैं, उस अन्याय से उनको बचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद साहब। तो ये थे शिव किशोर गौर जी हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना था कि कानून जो सामने आए हैं उनका अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है। बिना अध्ययन किए किसी भी तरीके की संज्ञा देना गलत है। और परिवार में भी बदलाव होते हैं, तो क्या परिवार में बड़े बुजुर्ग आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनके आदेशों को काला आदेश बता देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए।